हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट एंड एनएलपी सुपर कोच। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस, जिसे आप मेंटल टेंशन भी कह सकते हो। एक्चुअली स्ट्रेस दो तरह की होती है। एक होती है गुड स्ट्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में एक नया मेहमान आया है, उसको कैसे संभालना है। नई जॉब मिली है, उसको कैसे डील करना है। कोई मैरिज है घर में, उसके अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं। ये सब गुड स्ट्रेस में आते हैं। वी आर नेचुरली कम्पिटेंट टू डील सच स्ट्रेस। एक होती है बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस को हम बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये स्ट्रेस अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली हर स्ट्रेस को डील करने के लिए नेचर ने हमें ऑटोमेटिक कोपिंग मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। कहीं भी कोई डेंजर है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कहीं भी कोई खुशी है तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब हैप्पी हार्मोन्स हैं। अगर इनका बैलेंस रहेगा तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम मानसिक तौर पर परेशान नहीं होंगे। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे अंदर कई तरह की अलग अलग बीमारियां भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। किसी भी डेंजर से कोप करने के लिए हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। डेंजर सिचुएशंस को हम F3 रिस्पॉन्स भी कहते हैं। F3 का मतलब है फाइट, या तो उस डेंजर से हम फाइट कर सकें, फ्लाइट, या हम उस डेंजर से भाग सकें, एंड फ्रीज, या उस सिचुएशन में हम अपने आप को कहीं छुपा लें। जब ये कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये जो हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारे आइज़ के प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, हमारी गट जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है, और हमारा ब्रेन जो कहता है कि यहाँ से ब्लड लेके हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में फेंको ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ सकें। हमारे ऑटो इम्यून से ब्लड हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में जाना शुरू हो जाता है। हमारा हार्ट फास्ट होने से जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है उस खतरे से लड़ने के लिए हमारा ब्लड वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है। जब ये सिचुएशन, ये डेंजर कम हो जाता है या शांत हो जाता है तो हमारा बॉडी का सारा सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़, हमारा लिवर एक्स्ट्रा शुगर स्टोर करके रखता है ताकि जब भी कोई डेंजर हो तो उस टाइम जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा लिवर उस शुगर को उस सिचुएशन में हमारे ब्लड में फेंकना शुरू कर देता है।
जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है, वापस अपने स्थान पे पहुंच जाती है। आजकल के सिचुएशन में क्या हो रहा है, चाहे फैमिली हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, फैमिली में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम एक दूसरे को कंप्लेंट कर रहे हैं, बिजनेस में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की बॉस के साथ गड़बड़ है, बॉस की एम्प्लॉयज़ के साथ गड़बड़ है, तो हम राउंड अबाउट पूरा दिन F3 मोड में ही रहते हैं, डेंजर के मोड में रहते हैं, डेंजर के रिस्पॉन्स में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हमारी शुगर बढ़ी रहती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। अगर ये नॉर्मल नहीं होता, कंटिन्यूस रहता है, तो या तो हमारा हार्ट कंटिन्यूसली जो बीट करेगा फास्ट, उसमें प्रॉब्लम आएगी, कंटिन्यूसली हमारा लिवर शुगर ब्लड में भेजता रहेगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी, घबराहट होएगी, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? मैं रूटीन में 3 सल्यूशन सजेस्ट करता हूँ। पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं कहता हूँ नो BCJ, नो कंप्लेंट, नो ब्लेम, नो जस्टिफिकेशन। जब हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे तो कंप्लेंट भी नहीं होगी, तो जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, ये एक यूनिवर्स का रूल है। हम पूरी दुनिया में किसी को भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते, हम सिर्फ खुद को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दूसरा है मूवर्स। मूवर्स, M stands for meditation, O stand for oxygenation, V stand for visualization, E stand for exercise, R stand for reading, S stands for scribing or journaling. डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन। जिनको मेडिटेशन नहीं आती, हमारी सोसाइटी में रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो भी एक मेडिटेशन ही है। दूसरा है ऑक्सीजनेशन, योगा प्राणायाम, बेस्ट ऑक्सीजनेशन। ई एक्सरसाइज, जिम जाना, दौड़ लगाना, बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, एक्सरसाइज। और रीडिंग, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो, चाहे वो नॉन फिक्शन बुक्स हो, जो कुछ भी है, अच्छी बुक्स पढ़ना। एस स्क्राइबिंग, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं उसको विजुलाइज करना, विजुलाइज करके उसको लिखना। सो मूवर्स, मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग, जर्नलिंग जिसको कहते हैं। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग विदाउट रीज़न। दिन में सिर्फ 3 बातें जिसके
लिए आप ग्रेटफुल हैं उसको लिखना। डेली नई चीज़ लिखनी है, वो रिपीट नहीं करनी। ओनली फॉर 66 days and you will get amazing results. You will get good sleep, good relationship, good job, good health, no blood pressure, no sugar, and you will be a good human being. Thank you for watching.